हेलो एवरीबॉडी, सॉरी वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गई है। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखा हुआ है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? ये वी नो वेल, ये नॉमिनल अकाउंट है जो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ध्यान रखिए कि जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आप देखते हैं तो आपको ये दो चीज़ डिटरमाइन करने अच्छे से आना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है और कैपिटल रिसीट्स क्या है, और पेमेंट के साइड रेवेन्यू पेमेंट क्या है, कैपिटल पेमेंट क्या है। आप लोग सीख चुके हैं। ध्यान से समझिए, अगर रेवेन्यू रिसीट्स है तो वो इनकम है और रेवेन्यू पेमेंट है तो वो एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीट्स जो होता है, रिमेंबर, वो लाइबिलिटी होता है और कैपिटल पेमेंट्स जो होता है वो एसेट्स होता है। मैं एक क्वेश्चंस आप लोग के बुक से ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चंस का अलग से आपको फोटोज़ दे दूंगा। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सुनेंगे। अंडरस्टैंड? देखिए, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। हमारे पास 31 मार्च 18 का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। किसका? सिटीजन क्लब का। याद रखें, कोई भी क्लब इंफॉर्मेशन में हो तो यहाँ डाल देते हैं, सिटीजन क्लब ऑफ सिटीजन क्लब। ओके, यहाँ पे भी सिटीजन क्लब। क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि करंट ईयर क्या है। करंट ईयर हमारा 2018 है। देखिए, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। ये है हमारा 2018 करंट ईयर, 17 प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर का बैलेंस शीट 18। तो हमारा करंट ईयर क्या है? रिमेंबर, हमारा करंट ईयर क्वेश्चन में 2018 है। प्रीवियस ईयर क्या है? इट इज़ 2017। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है। अब हम रिसीट्स के आइटम को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस बीडी। वी नो वेल, हम लोग जानते हैं ये बात कि रिसीट्स में टू बैलेंस बीडी जो होता है वो ओपनिंग कैश होता है। ओपनिंग कैश को कहाँ दिखाते हैं? रिमेंबर, कैश एसेट्स है और हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस 5,80,000 हम लोगों ने रिसीव किया है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 18-19। रिमेंबर, हम लोग काम कर रहे हैं 17-18 का। 18 इज आवर करेंट ईयर, लेकिन वो 18-19 का पेमेंट रिसीव कर रहा है। इसका मतलब कि वी हैव रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। हम लोगों ने सब्सक्रिप्शंस को एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर करेंट ईयर में कोई ऐसा इनकम मिला हो जो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं हो, हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। तो 19 का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं, अब ध्यान दीजिए, वो 18 का नहीं है। तो इन दिस केस 18 के इनकम में से एडवांस में जो आपने लिया है 10,000 वो माइनस कर देंगे। अभी जब हम बनाएंगे तो सीखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी, याद रखिए, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसीट्स है और कैपिटल रिसीट्स को लायबिलिटी में करते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास 28,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और इसमें कह रहा है @7% पर एनम फॉर फुल ईयर। 7% पर एनम के रेट से हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है और फुल ईयर के लिए। इट मीन्स कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट @7% फॉर फुल ईयर। आखिर हम लोग को फुल ईयर का इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया होगा। स्टार्टिंग में जब आप इन्वेस्ट करते तो फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। ओके, रिमेंबर, इंटरेस्ट इज इनकम बट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? एसेट्स। ओके, कम टू द पॉइंट। अब पेमेंट साइड आते हैं। पेमेंट में है रेंट। वी नो वेल, रेंट इज एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेवेन्यू पेमेंट है, एवरी मंथ करना होता है, तो हम इसको एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। थोड़ा मैं डेबिट क्रेडिट दे दूँ। ओके फाइन। तो रेंट के लिए इंफॉर्मेशन है कि पेड फॉर 11 मंथ्स। रेंट हम लोगों ने 11 मंथ्स के लिए दिया है।
ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी का भी प्रमाइसेस यूज़ करूं तो मैं रेंट 11 मंथ का दूंगा तो चलेगा नहीं। अगर मैंने 12 महीने यूज़ किया है तो मेरे को 12 महीने का रेंट देना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने रेंट 11 मंथ्स का पेड किया है, इट मीन्स 1 मंथ का रेंट जो है आउटस्टैंडिंग है। वी हैव टू कैलकुलेट इट, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं आपको सम बताते समय बताऊंगा। आगे आ जाइए। इंश्योरेंस वी नो वेल कि ये एवरी मंथ पे होता है एंड दैट इज वाई ये भी एक्सपेंडिचर है। सैलरीज भी एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी परचेस्ड ये भी खर्च है। ओके एंड लास्ट में है बैलेंस शीट। याद रखिए बैलेंस शीट ही क्लोजिंग का कैश होता है। ओके नाउ अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम क्वेश्चंस बनाएं तो एडजस्टमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट से ही काम करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी एडजस्टमेंट से हम काम नहीं करते तो कुछ आइटम छूट जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला आप क्या करेंगे, कभी भी एग्जाम में सम स्टार्ट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को प्रेफर करिए कि पहले एडजस्टमेंट डील कर लिया जाए। ओके चेक करते हैं। Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and the balance sheet as at that date. After considering the following informations, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 2018 का बनाना और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट ये कंडीशनल है, ये कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, इट इज़ कंपलसरी। ये क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है, क्योंकि संस्था का बताना पड़ेगा कि क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटीज़ है एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो याद रखिएगा इसका फंडा ये है कि कभी भी संस्था का अगर कैपिटल फंड क्वेश्चंस में गिवन ना हो कि आखिर संस्था का लास्ट ईयर का कितना पूंजी कोष था, अगर कैपिटल फंड नहीं पता हो तो सबसे पहला काम होता है कि हमें कैपिटल फंड पता करना, क्योंकि कैपिटल फंड ही नहीं पता होगा तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बिना कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाया जा सकता है, तो कैपिटल एवरी बिजनेस का होना ही होना। एंड अगर हम एनपीओ का बात करें, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बात करें, तो कैपिटल फंड गिवन होना चाहिए जब कंप्लीट क्वेश्चन बनाना होता है। ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है एंड दैट इज वाई मैंने ये ओपनिंग बैलेंस शीट खींच के रखा है। तो चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ा जाए। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहता है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 17 30,000। 17 का अगर सब्सक्रिप्शंस बकाया है तो क्या वो करेंट ईयर का है? नहीं। तो याद रखिए, आपको अच्छे से मैंने सिखाया है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, तो 17 का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? माइनस। तो इस 30,000 को माइनस करेंगे और 31 मार्च 2018 का 48,000 है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग प्लस करेंगे। इसका मतलब 48,000 को प्लस करेंगे एंड कितना को? 30,000 को माइनस करेंगे। वेल, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बारे में, सॉरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो यहाँ स्टॉक तो है लेकिन किस चीज़ का है? स्टेशनरी का है। तो स्टेशनरी का स्टॉक जो है बिगिनिंग में हमारे पास है टोटल 5,000 का और एंड में है 14,000 का। वेल, अब ध्यान दीजिए, जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे दे क्वेश्चंस में, तो हम लोग को पता करना होता है कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो, मतलब स्टेशनरी टोटल खर्च कितना हुआ है। हमारे पास ओपनिंग था, क्लोजिंग था, खर्च कितना हुआ है। इन दिस केस आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक सीधे यहाँ पे दिखा दो और दूसरा वर्किंग नोट से। मैं दोनों आपको बताऊंगा क्वेश्चन में। ओके, इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 2018। कह रहा है इंश्योरेंस जो है 1 जनवरी 2018 को पे किया गया। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आगे इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। कहता है टू रन फॉर 1 ईयर और इसको पे कर दिया गया 1 साल के लिए। 31 मार्च 18 को अपना अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। 1 जनवरी को पे किया जा रहा 12 महीने के लिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 18 को क्लोज हो जा रहा है, तो हम 12 महीने के अगर 1 जनवरी को देते हैं तो इसका मतलब 9 मंथ्स का एडवांस देते हैं, क्योंकि मैंने 1 जनवरी 18 को अगर पे किया तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना काम कंप्लीट। अब इसके बाद जो मैंने अप्रैल से लेके एक्स्ट्रा जो 9 मंथ्स पे कर दिया है दैट इज इन एडवांस। और इस केस में आपको अच्छे से पता है कि करेंट पीरियड में अगर हम कुछ एडवांस पे कर देते हैं तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस विद एडजस्टमेंट। याद रखिए कि क्वेश्चंस को एडजस्टमेंट से बनाने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले करेंट ईयर का 30,000 है
और प्रीवियस ईयर का 48,000। सब्सक्रिप्शन पे 3 एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट तो रिसीव में ही दिखा दिया है कि 10,000 का हम एडवांस रिसीव कर चुके हैं, तो उसको माइनस करना है। तो इट मीन्स हमारे पास प्लस करने के लिए सिर्फ कितना है, प्लस करने के लिए 48,000 है और माइनस करने के लिए कितना है, 2 आइटम है, एक एडवांस है और एक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो चेक करते हैं। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस लिखेंगे हम लोग कितना यहाँ पे 5,80,000। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले हम यहाँ आउटस्टैंडिंग करेंगे, कब का, 2018। आउटस्टैंडिंग कितना है, लेट मी चेक, इट इज 48,000। चलिए 48,000 प्लस करेंगे, माइनस कितना करेंगे आउटस्टैंडिंग, लेट मी चेक, ओह आई नो, इट इज 30,000। ओके, एडवांस पेड किया था क्या हम लोगों ने, यस, ऊपर इंफॉर्मेशन में है कि हम लोगों ने 19 का भी पे कर दिया था। कितना पे किया था, 10,000। तो अब आप देखिए कितना आसान है कैलकुलेशंस, 40,000 माइनस करना है और 48,000 प्लस करना है। तो ओवरऑल में अगर 8,000 प्लस कर दूं तो चलेगा, 5,88,000। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, चलिए 5,88,000 बार। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है इनकम में। लेकिन अब ध्यान दीजिए इनका कनेक्शंस जो होता है वो बैलेंस शीट से होता है। अगर इनकम बकाया हो तो किसी से लेना होगा, मेंबर से लेना होगा, तो इस केस में एसेट्स, और अगर इनकम एडवांस ले लिया हो तो लायबिलिटी। तो देखिए ये कब लिया हम लोगों ने, करंट ईयर में। तो चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। कितना है, चलिए फुल नेम लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 48,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना इंफॉर्मेशंस में है, 30,000। ओके, एडवांस कितना लिया है हम लोगों ने, 10,000। तो ये कब लिया होगा, 18 में ही एडवांस लिया होगा 19 का। तो दैट इज वाई एडवांस सब्सक्रिप्शन रिप्रेजेंट होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, दैट इज व्हाट, 10,000। इट मीन्स हम लोगों ने फर्स्ट एडजस्टमेंट को क्लियर कर लिया है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मैं इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर स्टॉक का बात करते हैं तो वो एसेट्स होता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 5,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 14,000। तो चलिए पहले यहाँ लिखते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग में हमारे पास 5,000 है, ओके, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग में हमारे पास है 14,000। अब हम लोग को ये पता करना है कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना हुआ। ध्यान दीजिए आपके पास 2 टेक्निक में फिर से बता रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा होता है कि यहाँ बना दिया जाए, ठीक है, ये शॉर्ट होता है हमारे लिए, है ना। ज़्यादा अच्छा होगा कि कभी भी हम बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। कैसे करते हैं, चेक देखिए। सबसे पहले लिख दिया जाए टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमारे पास ओपनिंग कितना था जी, 5,000 था सर। अब आप चेक करिए कि आपने स्टेशनरी परचेस किया है क्या। चेक करना क्या है, स्टेशनरी परचेस्ड, चेक एट द पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड चेक करते हैं, हाँ इट इज एट द 4। चलिए पेमेंट में चौथा आइटम है, सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं, 60,000 हम लोगों ने खरीदा। तो 60,000 का खरीदा है, तो कुल मिला के हम लोगों के पास 65,000 का, अपने पास 65,000 का स्टेशनरी होना चाहिए, ओके। बट क्लोजिंग क्या दिखा रहा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग दिखा रहा है 14,000। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हाउ मच इट इज, 14,000। तो मैं जैसे 14 माइनस करूंगा बाहर दिखाया जाएगा 51,000, ओके, 51,000। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 एडजस्टमेंट कर लिया। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दूं, याद रखिए कभी भी किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स का स्टॉक दे दे ओपनिंग क्लोजिंग, आप फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग में
क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग में। और फिर उसका कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के इन कॉलम में लिखिए, इफ़ यू हैव परचेस्ड चेक इट फ्रॉम पेमेंट साइड, अगर आपने कुछ खरीदा है पेमेंट साइड से चेक करिए और उसको यहाँ पे ऐड करके नीचे लिखिए 65,000 हुआ। एंड देन आप क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास है 14,000 आप माइनस करके बाहर दिखा देंगे। इस तरह से हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट खत्म हुआ। चलिए अब आते हैं थर्ड, इंश्योरेंस पेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू रन फॉर 1 ईयर। इंश्योरेंस हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 साल के लिए। अब ध्यान दीजिए हम लोगों ने 1 साल के लिए पे किया है तो कैसे निकाला जाए आखिर, तो देखिए मैं वर्किंग नोट यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट लिखूँगा मैं, हैशटैग देता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने कितना दिया है पहले ये चेक कर लूँ। इंश्योरेंस टोटल पे किया गया है 3,000, इट इज यस 3,000। तो ये 3,000 कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए। हम लोगों को कितने महीने का एडवांस निकालना है, 9 मंथ्स का, तो 9/12। तो चलिए कितना हो गया 2250। इसका मतलब कि 2250 इंश्योरेंस का हम लोगों ने एडवांस पे किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंश्योरेंस पेमेंट साइट से यहाँ इन कॉलम में लिख लीजिए टू इंश्योरेंस, इट इज़ हाउ मच 3,000। अच्छा प्रीपेड कितना है सर, निकाल लिए हम लोग, कितना निकाला हम लोगों ने 2250। इट मीन्स 3 मंथ का कितना होगा, इट विल बी 750, ये 750 होगा, फाइन। चलिए ये भी काम हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर से कि कभी भी किसी खर्च को एडवांस में पे कर दिया जाए, किसी भी खर्च को अगर एडवांस में पे कर दिया जाए तो वो एसेट्स बन जाता है। हर एक एडजस्टमेंट का, किसी भी एडजस्टमेंट का दोनों जगह कनेक्शन होता है, याद रखिए। अगर यहाँ हो रहा है तो वो एसेट्स में लायबिलिटी में ट्रीटमेंट होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे बात है इंश्योरेंस के एडवांस का, अगर हम इंश्योरेंस एडवांस में दे देते हैं तो सॉरी लाइट चली गई है, एक्सक्यूज मी। ओके तो अगर इंश्योरेंस एडवांस पे कर दी गई है तो याद रखिएगा इंश्योरेंस का एडवांस देना एसेट्स होता है। इन दिस केस हम लोगों ने 2250 को जो एडवांस दिया है वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। किस नेम से, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना पैसा, तो 2250 प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोगों ने दिखा लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाइए। अब हम लोग का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, 3 एडजस्टमेंट था, तीनों एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब जो मैं साइड वर्क कर रहा हूँ मैं ब्लू स्केच से कर रहा हूँ, जो आपको साफ साफ दिखे कि मैंने एडजस्टमेंट ब्लैक से किया, उसको मैंने ब्लू से किया। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, अब स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद रिसीट साइड से। तो रिसीट्स का आइटम टू बैलेंस बीडी सबसे पहले है कितना, 2,40,000 का बैलेंस है। तो सबसे पहले यहाँ कैश इन हैंड लिख दिया जाए, कैश इन हैंड कितना, 2,40,000। वेल वी हैव डन 2,40,000, एक्सक्यूज मी। चलिए आगे आते हैं। तो चलिए इसके बाद का क्या बात है, कैश इन हैंड हम लोग सबसे पहले लिख लिया है। अब चेक करिए सब्सक्रिप्शंस का काम वी हैव ऑलरेडी डन, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का काम कर लिया है। इसके बाद चेक करिए क्या, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी याद रखिए ये लाइबिलिटीज़ होता है और वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो 25,000 का यहाँ हम दिखाएंगे
लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? इट इज़ 25,000, 25,000। ओके, ये वर्किंग नोट आप उतार लेंगे, मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट एक और एडजस्टमेंट आने को है। अब हमारे पास है रिसीट साइड का फोर्थ आइटम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसे हम लोग फटाक से पहले यहाँ लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? ओके, इट इज 28,000, 28,000 लिख दिया यहाँ पे। अब आगे आ जाइए, इंटरेस्ट मिला है 28,000, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, वर्किंग नोट नंबर 2। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट फुल ईयर के लिए में 7% के रेट से। तो इन दिस केस याद रखिए, आसान भाषा में अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ। इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज हाउ मच? इंटरेस्ट इज 28,000. रेट इज हाउ मच? इट इज 7%, सॉरी इंटू 100, और रेट कितना है? 7, 7 4 जा 28। इट मीन्स 4 लाख रुपीज़ का हम लोगों ने एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जिस पर हम लोगों को इंटरेस्ट 28,000 मिला है। तो ये 4 लाख दो जगह हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से कितना? 4 लाख, एज वेल एज क्लोजिंग में भी, क्योंकि जो एसेट्स ओपनिंग में होता है वो एसेट्स क्लोजिंग में भी होता है। तो चलिए यहाँ पे भी दिखा दिए। चलिए, ओपनिंग में भी 4 लाख, क्लोजिंग में भी 4 लाख। चलिए आगे आते हैं, ये काम खत्म। पेमेंट साइड आई है रेंट। अब रेंट के साथ भी वही सीन है, इसके लिए भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अब इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद आगे समझेंगे। सबसे पहला काम रेंट। रेंट को पहले खर्च पे लिख दिया जाए, इन कॉलम में लिखूंगा मैं रेंट, और कितना? 1,76,000। कहता है ये इसके बारे में कि ये रेंट जो पे किया गया, ये 11 मंथ्स के लिए पे किया गया है। भाई 11 मंथ्स के लिए पे किया गया, हम लोगों को तो 12 मंथ्स के लिए चाहिए। इन दिस केस एक वर्किंग नोट करके आप पता कर लेंगे कि कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है। इट इज़ वेरी इजी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए वर्किंग नोट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग रेंट। वेरी इजी, 1,76,000। ये कितने महीने के लिए है? 11 मंथ्स के लिए। तो एक मंथ का निकालना बड़ा आसान हो गया। 16,000, क्योंकि अब अगर आप बोलेंगे सर कि एक मंथ का कैसे पता चला, तो आप इंटू 1 कर लीजिए। 11 मंथ्स का है, ये 11 से डिवाइड किया, 1 से इंटू कर लिया, तो 1 मंथ्स का पता चल गया 16,000। तो चलिए 16,000 प्लस करके बाहर दिखा दीजिए 0 0 0, 1,92,000। तो 1,92,000। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एडजस्टमेंट का आप रिलेशन बैलेंस शीट से नहीं बनाते तो आप गलत कर देंगे। तो याद रखिए, अगर यहाँ ट्रीटमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होना ही होना है। सीन क्या है? आसान सा बात कि खर्च अगर बाकी हो तो वो लाइबिलिटी होता है, खर्च अगर एडवांस हो तो एसेट्स। जैसे आप देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस को मैंने इधर दिखाया, क्योंकि खर्च एडवांस में दिया तो एसेट्स, लेकिन अगर खर्च बकाया है तो लाइबिलिटी। तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 16,000। 16,000 डन। ओके, अब आगे आ जाइए इंश्योरेंस। याद रखिए जिसका काम कर चुके हैं आप दोबारा फिर से नहीं करेंगे, इंश्योरेंस हम लोग काम कर चुके हैं। ओके, सैलरी ये खर्च है, लिखेंगे 2 सैलरीज। कितना है ये सैलरीज? 2,64,000। फाइन, 2,64,000 डन। एंड स्टेशनरी परचेस हम लोगों ने कर लिया। क्लोजिंग कैश 3,70,000। तो यहाँ हम लिखेंगे कैश इन sorry it was a call।